हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो बनाने की कवायद जो है वो करीब 1 साल पहले शुरू हुई थी, और जल्द ही देश के माननीय प्रधानमंत्री जो है वो कुशीनगर एयरपोर्ट को एज अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इनॉग्रेट करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन में। तो डेफिनेटली आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाना है। आर्टिकल कहता है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 20 अक्टूबर 2021। तो 20 अक्टूबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है वो होने वाला है। First flight will land at the airport from Colombo, carrying delegation of over 100 Buddhist monks and dignitaries. इस मौके पर, उसके इनॉग्रेशन के मौके पर, कोलंबो से करीब 100 बौद्ध भिक्षुओं की और प्रतिनिधियों का एक मंडल जो है, एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो कोलंबो से कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो लैंड करेगा, और वो पहली अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट होगी इस कुशीनगर एयरपोर्ट की। कुशीनगर एयरपोर्ट आप जानते हैं, कुशीनगर जो है वो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। मैप के ऊपर देखें तो यहां कहीं पर बिहार के बॉर्डर और एक तरफ नेपाल के बॉर्डर के पास में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो दरअसल इसकी पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो करीब 1 साल पहले शुरू हुआ था। ऑन जून 24, 2020 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रपोजल टू डिक्लेयर कुशीनगर एयरपोर्ट एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो 24 जून 2020 को यह प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी जो है वो दे दी थी। The airport was given international importance to increase domestic and international tourism in the region. कुशीनगर में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन, चाहे पर्यटक देश के अंदर से डोमेस्टिक टूरिज्म हो या फिर विदेश से आने वाले पर्यटक हो, उनकी संख्या और उनकी सहूलियत को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला जो है वो लिया गया था कि कुशीनगर को जो है वो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाए। सवाल यह है कि कुशीनगर ही क्यों? अगर देखा जाए तो कुशीनगर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है, एक धार्मिक स्थल जो है वो माना जाता है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म में कुशीनगर की बहुत ज्यादा महत्व, बहुत ज्यादा मान्यता जो है वो मानी गई है। यूपी का अगर हम मैप देखें तो यहाँ पर कुशीनगर जो है डिस्ट्रिक्ट मौजूद है। यहाँ पर एक कुशीनगर एयरपोर्ट है, बिल्कुल करीब में बिहार राज्य है और एक तरफ नेपाल जो है वो आता है। तो यहाँ पर एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इसका इनॉग्रेशन कल जो है वो देश के प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इस कुशीनगर के बारे में, कुशीनगर जिले के बारे में या कुशीनगर शहर के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। कुशीनगर इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेक्रेड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर। आप सभी को मालूम होगा, बौद्ध धर्म की जानकारी अगर आप रखते हैं या बौद्ध धर्म के बारे में अगर आपने पढ़ा है, तो कुशीनगर जो है वो एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थल जो है वो बौद्ध धर्म में माना गया है। इट इज वन ऑफ द सिटीज इंक्लूडेड अंडर द बुद्धिस्ट सर्किट। बौद्ध सर्किट के तहत शामिल शहरों में से एक है कुशीनगर। बौद्ध सर्किट आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म से और भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जितने भी प्रमुख शहर हैं उन सभी को कनेक्ट करके टूरिज्म को वहां पर बढ़ावा देने के लिए बुद्धिस्ट सर्किट जो है वो बनाया गया है, और उसी बुद्धिस्ट सर्किट क्या पार्ट है ये कुशीनगर। इट इज डॉटेड विद सेवरल अदर बुद्धिस्ट साइट्स इन द रीजन सच एज कपिला वस्तु, श्रावस्ती एंड लुम्बिनी। तो 4 इंपॉर्टेंट पिलग्रिम डेस्टिनेशंस बौद्ध धर्म की या भगवान बुद्ध के जीवन से संबंध रखती हुई, कपिला वस्तु, श्रावस्ती, लुम्बिनी और कुशीनगर। तो ये जो कुशीनगर है, इस जगह पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का बनना जो है वो इन बाकी जगहों पर और पूरे के पूरे बुद्धिस्ट सर्किट के लिए आने वाले टूरिस्ट को जो है वो बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करेगा। बुद्धिस्ट सर्किट में आप जानते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंध रखती है उनको कनेक्ट करता हुआ वाराणसी, सारनाथ, श्रावस्ती, कपिला वस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, केसरिया, वैशाली, नालंदा, राजगीर और बोध गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि
भगवान बुद्ध के जीवन से संबंध रखती हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उन इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस को, उन इम्पोर्टेंट लोकेशंस को जोड़ता हुआ जो बुद्ध सर्किट है, उसका पार्ट है ये कुशीनगर, जहां पर अब अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है कुशीनगर? बुद्धा डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन एंड अटेन्ड महापरिनिर्वाणा, सेल्वेशन। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है वो कुशीनगर में दिया था और यहीं पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था, महापरिनिर्वाणा। यहां पर ही अटेन्ड सेल्वेशन, तो मोक्ष की प्राप्ति हुई उनको। यहां पर अपना लास्ट सरमन जो है वो बुद्धा ने यहां पर जो है वो दिया था। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो कुशीनगर जो है वो, क्योंकि भगवान बुद्ध के जीवन का अंत जो है वो यहाँ पर हुआ था, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है। इसके अलावा कुछ और शहर जिनका मैंने नाम लिया, जिसमें शामिल है कपिलावस्तु। ये एक एंशिएंट सिटी है जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 29 वर्ष जो है वो बिताए थे। कपिलावस्तु वो प्राचीन शहर है जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 29 वर्ष जो है वो बिताए थे। इसके अलावा लुम्बिनी, एज पर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, लुम्बिनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ सिद्धार्थ गौतम, वाज आल्सो नोन एज लॉर्ड बुद्धा। भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म के अंदर मान्यता है कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी के अंदर हुआ था। लुम्बिनी जो है, इट इज लोकेटेड इन द तेराई रीजन ऑफ सर्दर्न नेपाल एंड इज वेरी क्लोज टू इंडिया नेपाल बॉर्डर। तो भारत और नेपाल की सीमा के करीब लुम्बिनी जो है वो इलाका है। यहां पर भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो हुआ था, ऐसी मान्यता है बौद्ध धर्म में। लुम्बिनी है, कपिलावस्तु है, कुशीनगर है और श्रावस्ती, ये इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट डेस्टिनेशंस है। श्रावस्ती या श्रावस्ती जो है ये भी एक मेजर डेस्टिनेशन है बौद्ध धर्म का। इस जगह पर बहुत सारे मंदिर हैं, कुछ प्राचीन स्तूप हैं और ग्रैंड विहारास यानी कि भव्य विहार मंदिर हैं, जो कि साहित्य माहित और लॉर्ड बुद्धा का कनेक्शन जो है वो श्रावस्ती के साथ में ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है भगवान बुद्ध का श्रावस्ती के साथ में। तो ये 4 डेस्टिनेशन जो है, 4 साइट्स जो है वो बौद्ध धर्म में इंपॉर्टेंट जो है वो मानी जाती हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंध, बौद्ध धर्म से एसोसिएशन कुशीनगर और बाकी अन्य 3 शहरों की जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन पूरे एरियाज को कवर करने के लिए एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया है। द एयरपोर्ट बिल्ट एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रुपीज 260 करोड़, 260 करोड़ की लागत से हवाई अड्डा जो है वो बनाया गया है। इट विल बेनिफिट डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल पिलग्रिम्स बाय प्रोवाइडिंग सीमलेस कनेक्टिविटी टू महापरिनिर्वाण स्थल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। डोमेस्टिक टूरिस्ट, घरेलू पर्यटक और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक जो दूसरे देशों से यहाँ पर आते हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं या भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, उनको एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा जो है वो ये प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि यहाँ पर महापरिनिर्वाण स्थल भगवान बुद्ध के जीवन में जहां उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसको देखने आने वाले पर्यटकों के लिए, चाहे वो देश के अंदर से चाहे वो देश के बाहर से आ रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा सहूलियत जो है वो मिलने वाली है। इसी के साथ में इट विल सर्व नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। यूपी के कुशीनगर के और आसपास के जिले जो हैं वहां पर इसका लाभ जो है वो लोग उठा पाएंगे। बिहार क्योंकि एडजॉइनिंग है, बिल्कुल पास में बिहार राज्य मौजूद है, तो ये एरिया जो है इस एयरपोर्ट के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हो चाहे बिहार के हो, उनको इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है वो बहुत ज्यादा लाभ जो है वो मिलने वाला है। इट विल गिव बूस्ट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। जाहिर सी बात है, जब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी भी जगह पे बनता है तो उस पूरी की पूरी जगह में बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पर जो है वो बेहतरी आती है, आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। कुशीनगर एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, इनॉग्रेशन ऑफ कुशीनगर एयरपोर्ट विल फैसिलिटेट द पिलग्रिम्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले पर्यटकों को बहुत ज्यादा सहूलियत जो है वो यहाँ पे मिलेगी। टूरिज्म इनफ्लो इज एक्सपेक्टेड टू राइज अप टू 20% विद द इनॉग्रेशन ऑफ द फ्लाइट। जैसे ही यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी तो उम्मीद लगाई जा रही है कि 20% तक का इजाफा, 20% तक की वृद्धि जो है वो पर्यटकों के आने में होगी। यानी कि नंबर ऑफ टूरिस्ट arriving to Kushinagar is expected to increase by 20%. The airport will give boost to the economic development. It is very obvious, जब नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ेंगे तो दे वुड बी रिक्वायरिंग मोर सर्विसेज, चाहे बात होटल्स की हो, चाहे बात रेस्टोरेंट्स की, और अलग अलग सर्विसेज जो टूरिज्म के साथ में जुड़ी होती हैं, जो पर्यटक आकर के जिन सेवाओं का लाभ उठाते हैं, उनको जो है वो उनकी डिमांड बढ़ेगी और अल्टीमेटली इससे आर्थिक विकास जो है वो इस इलाके का होगा। It will have a multiplier effect on hospitality industry, promoting hotel business, tourism agencies, restaurants, etc.
बड़ी सिंपल सी बात है, एयरपोर्ट बना, ज्यादा टूरिस्ट आए, जब ज्यादा टूरिस्ट आए उनको रहने के लिए ज्यादा रूम्स चाहिए, खाने के लिए ज्यादा खाना चाहिए, टूरिज्म एजेंसीज होंगी, आसपास लोकल शॉप्स होंगी, स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, जितने ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, ऑल दोज टूरिस्ट वुड बी दी पोटेंशियल कस्टमर्स ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ द एरिया। उस इलाके में जितने भी लोग कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं, कोई सामान बेच रहे हैं, उनके लिए वो भावी कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर जो है वो हो सकता है, ग्राहक बन सकता है। तो इससे सभी लोगों को जो है वो फायदा होगा। साथ ही साथ इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल पीपल बाय ओपनिंग इमेंस अपॉर्चुनिटीज इन फीडर ट्रांसपोर्ट सर्विस, लोकल गाइड जॉब्स एटसेट्रा। आसपास के लोगों को काफी ज्यादा नई नौकरियां जो है यहां पे मिलेंगी। एयरपोर्ट के अंदर आप जानते हैं बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, उसके अलावा सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर ही नहीं, एयरपोर्ट तक पहुंचना है, किसी भी इलाके में आप हैं, वहां से आपको कैब सर्विस, टैक्सी सर्विस आदि की जरूरत पड़ेगी। तो फीडर ट्रांसपोर्ट, फीडर ट्रांसपोर्ट क्या होता है आपने सुना होगा, अगर कभी आपने दिल्ली मेट्रो में सफर किया तो दिल्ली मेट्रो फीडर बस सर्विस एक होती है। तो जहां से आपने मेट्रो बोर्ड करनी है वहां तक आपको एक बस सर्विस जो है वो लेकर के आती है, उसको फीडर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। वैसे ही अब अगर किसी को कुशीनगर एयरपोर्ट से फ्लाइट बोर्ड करनी है तो आसपास के इलाकों में फीडर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो मौजूद होगी। आप बस के माध्यम से, कैब के माध्यम से, टैक्सी के माध्यम से एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे। तो फीडर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो किसी भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स से ट्रांसपोर्ट अगर आप कर रहे हैं, आप खुद जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, वहां तक पहुंचाने में आपकी मदद करती है। इसके अलावा लोकल गाइड्स, जब विदेशी टूरिस्ट आएंगे तो उनको यहां पर लोकल गाइड्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन तरीकों से काफी ज्यादा हेल्प जो है वो लोगों को मिलेगी, नए जॉब्स होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब एयरपोर्ट बनेगा तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वो टूरिस्ट को ही जो है वो अलाउ करेगा, यहां से ट्रेड भी होगा। दिस विल बूस्ट द अपॉर्चुनिटीज फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक बनाना, स्ट्रॉबेरी एंड मशरूम। तो कुशीनगर एयरपोर्ट से स्ट्रॉबेरीज, बनाना और मशरूम को जो है वो विदेशों में एक्सपोर्ट जो है वो किया जा सकेगा इस एयरपोर्ट के थ्रू। फ्लाइट के माध्यम से कम समय में ये प्रोड्यूस जो है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको विदेशों में भेजा जा सकेगा। पूरा का पूरा एयरपोर्ट जो है वो 3600 स्क्वायर वर्ग मीटर के इलाके में जो है वो फैला हुआ है। काफी ज्यादा एरिया जो है यहाँ इस एयरपोर्ट का है क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। द न्यू टर्मिनल इज इक्विप्ड टू हैंडल 300 पैसेंजर्स ड्यूरिंग पीक आवर। जब सबसे ज्यादा व्यस्त समय होगा उस समय में 300 तक यात्रियों को संभालने में, उनको हैंडल करने में इस के लिए इस टर्मिनल को जो है वो डिजाइन किया गया है। यानी कि हैवी ट्रैफिक के समय भी अच्छे से ये टर्मिनल जो है वो काम करेगा। एक नया अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो यूपी को मिलने वाला है। कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो ऑलरेडी यूपी के अंदर मौजूद है। तो देखते हैं अदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो है उत्तर प्रदेश में वो कौन से हैं। आफ्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन लखनऊ एंड वाराणसी, ऑलरेडी लखनऊ और वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। कुशीनगर विल बी स्टेट्स थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वाराणसी और लखनऊ के बाद कुशीनगर जो है वो राज्य का तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। द जीवर ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 3 एयरपोर्ट जो है, 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, तीसरा आ गया कौन सा, कुशीनगर, जो कि इनॉग्रेट होने वाला है। इसके अलावा जीवर ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन नोएडा। तो नोएडा में जेवर ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है। उसी के साथ में अयोध्या में भी एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो बन रहा है। तो बहुत जल्द जैसे ही ये 2 और एयरपोर्ट जो है वो तैयार हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश, यूपी विल बिकम द ओनली इंडियन स्टेट टू हैव 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑलरेडी थे, लखनऊ और वाराणसी। तीसरा एयरपोर्ट जो है वो इनॉग्रेट हो रहा है कुशीनगर। चौथा एयरपोर्ट है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 5वां जो है वो है अयोध्या में। तो 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जल्द ही जो है वो वर्क करेंगे, जल्द ही ऑपरेट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश वुड बिकम दी ओनली इंडियन स्टेट टू हैव 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अभी तक किस स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, ये प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौन सी स्टेट है और कितने वहां पर एयरपोर्ट्स है, विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एज ऑफ नाउ। तो ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जल्द ही उत्तर प्रदेश जो है वो स्टेट ऐसा बन जाएगा जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यानी कि 5 एयरपोर्ट्स जो है वो ऑपरेट करेंगे। आई होप दोस्तों हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश राज्य से इस आर्टिकल का संबंध था। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी IQ पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी IQ के साथ बेहतर बनाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।